नमस्कार, मेरा नाम कृणाल ठाकुर है और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पार्ट 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। पार्ट 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किस बारे में है? तो ये इट डील्स विद फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ये व्यापार के बारे में है, ये वाणिज्य के बारे में, और पूरे भारत में जो व्यापार होता है, वाणिज्य होता है, उसको फ्री करने के बारे में है। तो चलिए बात करते हैं। तो जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 301 से आर्टिकल 307 तक सारे आर्टिकल जो है वो पार्ट 13 से डील करते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्टिकल 301 के बारे में। आर्टिकल 301 क्या कहता है? तो ये कहता है फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, ये तीन चीजें बताता है। तो यहाँ पे ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स जो है थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल बी फ्री, मतलब पूरा फ्री होना चाहिए। इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है ये आर्टिकल इंश्योर करता है फ्री फ्लो ऑफ गुड्स, कि हमारे पूरे देश में गुड्स का फ्री फ्लो होना चाहिए, पूरे देश में कैपिटल का भी फ्री फ्लो होना चाहिए, और जो सर्विसेज है उसका भी फ्री फ्लो होना चाहिए पूरे भारत के अंदर। इसके अंदर एक शब्द है इंटरकोर्स। इंटरकोर्स क्या बताता है? तो इंटरकोर्स मींस हियर मूवमेंट ऑफ पर्सन एंड गुड्स, नॉट ओनली जस्ट कॉमर्शियल ट्रेड, कि मतलब जो मूवमेंट है वो गुड्स का तो होता है, सर्विस का तो होता है, कॉमर्शियल वस्तुओं का तो होता है, लेकिन जो पर्सन है जैसे बिजनेसमैन हो गए, ट्रेड्स हो गए, गुड्स हो गए, उसका भी फ्री मूवमेंट होना चाहिए, ये बताता है। ये किसके ऊपर अप्लाई होता है? तो ये स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर भी अप्लाई होता है और यूनियन गवर्नमेंट के ऊपर भी अप्लाई होता है। कि मतलब ये कहा जाता है कि हमारी जो सरकारें हैं, यूनियन गवर्नमेंट की सरकार है, स्टेट गवर्नमेंट की सरकारें हैं, तो वो आर्बिट्रेरीली जो ट्रेड बैरियर है उसको क्रिएट नहीं कर सकती है, ये बताता है। आर्टिकल 301 का मतलब व्यापार को फ्री कर देना पूरे देश के अंदर, और जो गुड्स है, सर्विसेज है, पर्सन है, उनको फ्रीली मूवमेंट करवाना, इसका पर्पस क्या है? तो इसका पर्पस है टू मेंटेन इकोनॉमिक यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। आर्थिक क्षेत्र में यूनिटी एंड इंटीग्रिटी जो है वो भारत में बरकरार रहे, इसके लिए ये आर्टिकल बनाया गया है। दूसरा पर्पस है टू प्रिवेंट इकोनॉमिक बाल्कनाइजेशन, कि रीजनल इकोनॉमिक बैरियर हर जगह पे ना बन जाए और इकोनॉमी में हम आगे बढ़ने में हमें प्रॉब्लम ना हो, तो उसको रोकने के लिए हमारा दूसरा पर्पस है। और आर्टिकल 301 का तीसरा पर्पस है टू प्रमोट सिंगल नेशनल मार्केट, कि इंडिया को एक सिंगल नेशनल मार्केट बनाना है, ये हमारा पर्पस है। अच्छा, अगर आर्टिकल 301 का अगर स्कोप बात करें, स्कोप क्या है, इसका विस्तार क्या है, तो हम बोल सकते हैं कि आर्टिकल 301 में कुछ चीजें शामिल है। जैसे नंबर वन, फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स बिटवीन द स्टेट, के स्टेट्स के बीच में जो गुड्स का मूवमेंट है वो फ्री होना चाहिए। नंबर टू, फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल, जैसे बिजनेसमैन है, ट्रेडर्स है, वो सारे फ्रीली मूव करें। नंबर थ्री, फ्री कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट, के एक स्टेट का दूसरे स्टेट में, मतलब पूरे भारत में ट्रांसपोर्टेशन फ्री होना चाहिए और पूरा कम्युनिकेशन फ्रीली होना चाहिए। और नंबर चार, फ्रीडम टू कैरी ऑन बिजनेस, के बिजनेस करने में फ्रीडम होना चाहिए, ट्रेड करने में फ्रीडम होना चाहिए, और ऑक्यूपेशन एनीवेयर इन इंडिया, पूरे भारत में कहीं पे भी आपको ऑक्यूपेशन करना है तो उसके लिए आपको फ्रीडम होना चाहिए। तो ये है आर्टिकल 301। चलिए इसके ऊपर कुछ केस लॉज को समझते हैं। तो व्हाट आर द जुडिशियल इंटरप्रिटेशन? तो पहला केस लॉ जो हम बात करेंगे वो है आटियाबारी टी कंपनी लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ आसाम 1961। तो क्या हुआ था कि आसाम सरकार ने जो टी का जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, टी का जो मूवमेंट होता है, उसके ऊपर टैक्स लगाना शुरू कर दिया था। तो पूरे स्टेट के अंदर, पूरे आसाम के अंदर टैक्स लगाना शुरू कर दिया था। ये केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास गया और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बोला कि कोई भी अगर टैक्स लगाया जाता है सरकार के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, अगर कोई भी टैक्स लगाया जाता है या कोई भी रिस्ट्रिक्शन लगाया जाता है जो डायरेक्टली मूवमेंट ऑफ ट्रेड को अगर इम्पैक्ट करता है, या डायरेक्टली या इमीडिएटली मूवमेंट ऑफ ट्रेड को अगर अफेक्ट करता है, तो इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया जाएगा, क्योंकि ये आर्टिकल 301 का वायलेशन है। क्योंकि आर्टिकल 301 में क्या कहा गया है कि मूवमेंट ऑफ ट्रेड, मूवमेंट ऑफ गुड्स, सर्विसेज जो है वो क्या होना चाहिए? फ्री होना चाहिए। लेकिन अगर ये भी कहा गया, कोर्ट ने ये भी कहा कि अगर कोई रीजनेबल रेगुलेटरी मेजर्स अगर हुआ तो उसे अलाउ किया जाएगा, अदरवाइज जो डायरेक्टली ट्रेड को हिंडर करे, अगर बाधित करे, तो फिर ऐसे टैक्स को, ऐसे रेगुलेशन रिस्ट्रिक्शन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा जाएगा। ये आर्टिकल 301 का उल्लंघन है। ये पहला केस लॉ था। दूसरे केस लॉ की बात करते हैं। दूसरा केस लॉ है ऑटोमोबाइल ट्रांसपोर्ट लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1962।
तो इसमें राजस्थान सरकार ने क्या किया था, कुछ टैक्स लगाया था व्हीकल के ऊपर, कि जो व्हीकल राजस्थान के अंदर से होके निकलेंगे, जो टोल टैक्स होता है, आपको पता है ना, जैसे रोड होता है तो रोड पे बहुत जगह पे टोल टैक्स होता है, तो टोल टैक्स लगाए गए थे। और उसके बाद ये टोल टैक्स क्यों लगाए जाते हैं, ये भी एक मूवमेंट ऑफ गुड्स जो है उसको हानि पहुंचा रहा है, इस तरीके से केस पहुंचा। तो यहाँ पे कोर्ट ने बोला कि जो टोल टैक्स होता है वो एक्चुअली हिंडर ट्रेड को हिंडर करने के लिए नहीं होता है, वो ट्रेड को फैसिलिटेट करने के लिए होता है। तो अगर कोई रेगुलेटरी टैक्स है ताकि रोड को मेंटेन किया जाए, जैसे कि टोल टैक्स क्यों लिया जाता है, ताकि रोड को मेंटेन किया जाए, उस पैसे से हम रोड को मेंटेन करते हैं। तो ये आर्टिकल 301 को वायलेट नहीं करता, ये तो एक्चुअली अच्छे रोड होंगे तो ज्यादा अच्छे तरीके से ट्रांसपोर्टेशन होगा, तो इसलिए ये हमें ट्रेड को ये फैसिलिटेट करता है। तो रिस्ट्रिक्शन अगर होगा तो वो क्या है ना, बाधित करता हुआ आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये एक्चुअली फैसिलिटेट करता है तो ये अलाउ किया जाएगा, तो यहाँ पे टोल टैक्स लगाने को अलाउ किया गया था। तो इन केस लॉ से क्या प्रिंसिपल बाहर निकलता है, तो ये प्रिंसिपल निकलता है कि ओनली दोज लॉज विच डायरेक्टली हिंडर द फ्री मूवमेंट ऑफ ट्रेड, दे आर हिट बाय आर्टिकल 301, कि वो लॉ जो मूवमेंट ऑफ ट्रेड को रिस्ट्रिक्ट करता है तो उसे ही आर्टिकल 301 जो है वो आएगा और उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित करेगा। तो ये है आर्टिकल 301 का एक्सप्लेनेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।